कर्ण के सभी प्रश्न सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान गंभीर स्वर में बोले कि हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस रूपी मृत्यु मेरे समक्ष खड़ी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। हे कर्ण, तुम्हें तो रण की शिक्षा मिली, लेकिन मुझे गाय के गौशाले मिले, गोबर मिला। जब तक मैंने खड़ा होकर चलना भी नहीं सीखा था, उससे पहले मुझे प्राणघातक हमले सहने पड़े। कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई महल नहीं। जब तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारी शौर्य की तारीफ करते नहीं थकते थे, भगवान शंकर को छोड़कर कोई कर्ण को हरा नहीं सकता, उस वक्त तक मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। हे कर्ण, तुमने अपनी मनपसंद कन्या से विवाह किया, लेकिन मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली। मैंने राधा से प्रेम किया, वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जिससे मैं विवाह नहीं करना चाहता था। मैं उससे प्रेम नहीं करता था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर दूसरे तट पर बसाना पड़ा, जिस कारण मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। और रणभूमि से भागने के कारण मुझे भी कायर कहा गया। जरा विचार करो कर्ण, अगर ये युद्ध दुर्योधन जीतता है तो तुमको बहुत श्रेय मिलेगा, और उसी की जगह अगर यह युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध में हुई हानि के लिए दोष दिया जाएगा। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। जीवन हर किसी को चुनौती देता है। अगर दुर्योधन ने अन्याय किया है तो पांडवों ने भी अन्याय सहा है, परंतु कर्ण, सत्य और धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कर्ण, धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये नहीं सोचता कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। कर्ण, यहाँ पर सबकी समस्याएं अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी भी स्वयं को सबसे ज़्यादा दुखी मत समझो। समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत राह पर चल पड़ो। तुम गलत राह पर चलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। अगर कोई अपनी समस्या का समाधान हेतु तुम्हारी तरह गलत रास्ते पर चल पड़ा तो उसका हर्ष भी यही होगा जो आज तुम्हारा है। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था। वह सोचता था, मैं इस युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। परंतु जब उसने श्री कृष्ण के मुख से उनकी जीवन गाथा सुनी तो वह भाव विभोर होकर रोने लगा और सोचने लगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इतना कष्ट सहा है तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से महान ज्ञान सुनकर कर्ण को बहुत शांति मिली और उसने रणभूमि में अपने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उसने उस वक्त अपने प्राण त्यागे जब भगवान श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े थे, और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि जब उसने प्राण त्यागे तो भगवान श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े थे।